Good morning, students. I am Arnaja going to discuss about worksheet number 20 of class 9th mathematics. This worksheet is for 23rd August 2021. In this worksheet, we are going to discuss about solution of linear equation in two variable. Linear equation. Linear equation in one variable here and linear equation in two variable here. जब linear equation का एक वेरिएबल वाला होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हो जाता है -b/a। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है इसका। एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x प्लस 3x+5 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा -5/3, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे चलते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, तो ए एक्स की वैल्यू हो जाता है, जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो -b/y-c, और ए से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो जब ये आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो इसका बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। वाई की वैल्यू रखते जाओ, एक्स की वैल्यू निकलता जाएगा। ठीक है। तो इस जब एक वेरिएबल वाला था तो एक सॉल्यूशन, दो वेरिएबल वाला है तो मैनी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं पेयर ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इजकल टू, जो पहला ये समी इक्वेशन था, इसी को सॉल्व किया है तो 2y -2y+6 आ गया था। तो इसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, x की वैल्यू निकलता जा रहा है। तो y इक्वल टू, इस तरह से हमने ये बना लिया टेबल। y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू पुट करने पे 6 आया। y की वैल्यू 1 रखे तो ये आया 4। इस तरह से ये होगा। अब सॉल्यूशन क्या आया, पहले हम लिखते हैं x और फिर y। तो x का 6 और 0, तो ये इसका पॉइंट हो गया 6 0 4 1 2 2। तो इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। फिर इसको ग्राफ पे सजाना भी है। तो ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये ये ग्राफ है, ये इसका ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। और ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे दोनों मिल रहा है तो ओरिजिन कहते हैं। इसके हिसाब से अब टू वेरिएबल का हमने प्लॉटिंग किया। तो यहाँ पे ये 6 0 था, तो यहाँ पे 6 0 फिर 4 1, और इसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। तो इसलिए ये इसका जो सॉल्यूशन होता है स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन में होता है। दूसरा हमारे पास ये भी था वाई इक्वल टू, इसको भी सॉल्व किया। तो इसको हम टू वेरिएबल वाले ग्राफ पे कैसे डिनोट करें, ये भी सवाल आता है। इस रिप्रेजेंट दिस इन टू वेरिएबल ग्राफ। तो ये टू वेरिएबल वाला ग्राफ है। अब x की वैल्यू यहाँ पे आ गया 5/3 है, तो लगभग 2 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे आ गया, और इसको सीधे स्ट्रेट लाइन खींचते हो गया। तो अब आते इस पे जितनी भी पॉइंट है वो सारे जो समीकरण था, इक्वेशन था, x इक्वल टू -2y+6 को सेटिस्फाई करता है। एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेटिस्फाई इक्वेशन ऑन लाइन। एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन इज अ पॉइंट ऑफ लाइन। जो भी सॉल्यूशन है वो उसके उस पे एक पॉइंट है। अब हमेशा की तरह कुछ प्रैक्टिस वर्क दिया हुआ है। तो अब प्रैक्टिस वर्क में दिया हुआ है जो कि चेक दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो एक्स की वैल्यू रखे, एक्स और एल एच एस रखे। पहले देखे एल एच एस क्या है, 2x-6। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे था y, तो --2 एल एच एस में था ना y। तो ये हमने रख दिया 4 और +2, ये हो गया 6। तो 6 क्या है, आर एच एस है। तो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो यस, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ
दिस इक्वेशन। अब दूसरा पूछ रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर फॉर इक्वेशन दिस। ये टू वेरिएबल वाला है तो x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकलता जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ फाइंड, तीसरा है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x इजकल टू ये और y इजकल टू ये। तो इसमें रखे LHS में पहले इकट्ठे रखे 5x प्लस पी वाई इजकल टू 4। तो x की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ 5 × 2 रखे। p की वैल्यू नहीं मालूम है, y की वैल्यू दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3p इजकल टू 4। तो 3p इजकल टू हो जाएगा 4 में से 10 गया, तो ये हो जाएगा -6। तो p की वैल्यू हो जाएगी p इजकल टू -6/3, यानी इसको सॉल्व करने पे -2 आया, तो p की वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 6 और y इजकल टू 2x। तो दोनों का आपको पहले निकालना है। x इजकल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई। तो यहाँ पे रखते जाएं, यहाँ पे जब हम रखेंगे y की वैल्यू तो अपने आप x की वैल्यू निकलता जाएगा। x इजकल टू हो जाएगा 6 में से y गया, 0 रखेंगे x और y, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू तो ये 6 आएगा, जब 1 रखेंगे तो ये 5 आएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और दूसरा था, दूसरे को भी सॉल्व कर लेते, y इजकल टू 2x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू रखते जाए, y की वैल्यू निकलता जाएगा। यहाँ पे x और y, तो x की वैल्यू रखे 1, 0 रखे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा ये भी 0, जब x की वैल्यू 1 रखते तो ये 2 हो जाता है। इस तरह से कम 2 चाहिए। अब आइए ग्राफ पे इसको देखते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं पहले। तो 0 और 0 0 यहाँ पे है, और 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट है, ये वाला और ये वाला जहाँ पे मिलेगा। तो उसको मिलाते हुए एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये लाइन जाएगा। ठीक है, और दूसरा x इजकल टू 6 और 0 था, और 5 और 1 था, तो 6 और 0 तो यही हो गया, 6 और 0 और 5 और 1 ये, इसको मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको 5 और 1 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसी ग्राफ को। तो 6 और 0 और 5 और 1, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से जाएगा स्ट्रेट लाइन। 6 और 5 और 1 को मिलाते हुए हम जब लाइन ले जा रहे हैं तो इस तरह से जाता जाएगा। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।